हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ लेकर आ चुकी हूँ वांगशन एफएफ आई लव माय ब्रदर इन लॉ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू कर देते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो बीजिंग था उसके साथ लान सिचन ने मिसबिहेव किया था, जिसके बाद बीजिंग ने लान सिचन को बहुत ही स्लैप भी किया था, 2 या 3 स्लैप किए थे। एंड लान सिचन बहुत ही बदतमीजी के साथ बीजिंग से पेश आ रहे थे। नेक्स्ट डे उनके घर में एक पार्टी थी जिसमें जो लान सिचन थे वो एक सर्वेंट को बोलकर बीजिंग के ड्रिंक में जो जूस था उसके अंदर कुछ मेडिसिन मिलवाते हैं। उसके बाद वो वीजिंग को देने के लिए बोलते हैं। वीजिंग जो है वहीं पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर में वांग जी भी आता है वहाँ पर, और वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, जिसे देखने के बाद 1 सेकंड के लिए वीजिंग की हार्ट बीट स्किप हो जाती है। एंड वो बस वांग जी को देखता है। वांग जी वीजिंग से बोलता है क्या वो इतना हैंडसम लग रहा है कि वीजिंग अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग उसे शट अप बोलता है। एंड वीजिंग ये बोलकर खुद भी स्माइल करता है वांग जी की बातों को सुनकर, क्योंकि वांग जी वीजिंग के साथ फ्लर्ट कर रहा था। एंड ये सब चीज़ें वीजिंग को बहुत ही अजीब फील करवा रही थी। इसके बाद एक सर्वेंट आकर वीजिंग को जो है जूस देता है। एंड फिर वांग जी उससे अपने लिए वाइन मांगता है। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग को जूस सर्व कर दिया जाता है। वीजिंग जूस को पी लेता है एंड वांग जी अपनी ड्रिंक को एंजॉय करता है। वांग जी जो है 1 ग्लास वाइन का पी लेता है एंड देन रख देता है गिलास को। उसके बाद वीजिंग को देखता है। वीजिंग जो है वो मुँह बनाता है और बोलता है हाँ ये इसका टेस्ट मुझे अलग क्यों लगा, लेकिन ठीक है। इसके बाद जो है वीजिंग कुछ अपने बोल सकते हैं मीटिंग पर्सन से मिलने के लिए चला जाता है, और वांग जी बस बैठकर वीजिंग को ही देख रहा था। अब हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग एक पर्सन से बात कर रहा था, लेकिन वो पर्सन वीजिंग में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड था। एंड वो जानबूझकर बार बार वीजिंग को टच कर रहा था। एंड ये चीज़ वीजिंग को पसंद नहीं आ रही थी। वीजिंग अपना हाथ साइड करता है, लेकिन उसे जो है मीटिंग करनी थी इस इंसान से, इसीलिए वीजिंग बस उसे बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन वो पर्सन अपने हद से कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा था और जानबूझकर वीजिंग को परेशान कर रहा था। वीजिंग उससे देखता है और बोलता है कि आई एम सॉरी सर, मुझे काम है। एंड ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन वो पर्सन वीजिंग का हाथ पकड़ता है और वीजिंग को अपने क्लोज करता है और बोलता है कि मिस्टर वी, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए हमारी कंपनी के साथ डील करनी है तो आपको भी मेरा एक काम करना होगा। ये सुनकर वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और फिर बोलता है क्या बकवास है ये। एंड ये सुनने के बाद वो पर्सन देखता है और बोलता है ऑफ कोर्स। एंड वो विंग के क्लोज आता है और बोलता है कि बस एक नाइट आपके साथ, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। एंड ये सुनते ही विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वो देखता है उसे घूर के और बोलता है क्या बकवास है। तो वो बोलता है कि बिल्कुल मैं आपकी कंपनी के साथ डील कर रहा हूँ। आई नो कि आप बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन आपकी कंपनी अब इतनी बड़ी नहीं रही है। आप जियांग कंपनी को छोड़ चुके हैं, जिस वजह से आपको मैं ऐसे ही तो अपनी कंपनी का ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दे सकता हूँ। अगर आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए जिसके बाद अपनी कंपनी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और मेरे साथ साथ आपकी कंपनी को बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, तो क्यों ना 1 नाइट मेरे साथ। एंड ये बोलकर वीजिंग को वो देखता है एंड वीजिंग को गुस्सा आता है इस चीज़ से। एंड वो देखता है और बोलता है उसके पास आकर कि तुम बहुत ही डिस्गस्टिंग हो। मुझे अपनी कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की इन सब बातों की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद वो देखता है और बोलता है कि ओह, तो तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। लगता है कि तुम्हें अपना बिजनेस ग्रो नहीं करना है। तुम शायद भूल रहे हो मिस्टर वीवूजियान कि तुम अब पहले वाली वीजिंग नहीं हो। पहले भले ही तुम्हारी कंपनी 2nd पोजीशन पर आती थी, लेकिन अब तो तुम्हारी कंपनी किसी भी पोजीशन पर नहीं है। हाँ, एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन हाँ तुम उसे चाहते हो बड़ा करना तो तुम्हें ये करना होगा। बीजिंग बोलता मुझे ज़रूरत नहीं है एंड अगेन से मेरे सामने भी मत आना। ये बोलकर बीजिंग गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। एंड ये सुनने के बाद जो मिस्टर शी थे वो देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ इसकी इतनी हिम्मत, लगता है कि इसे यहाँ पर टिकना नहीं है। पहले तो मैं इसका कुछ कर नहीं सकता था, एंड अब तो ये किसी काम का भी नहीं है। इसकी कंपनी इतनी छोटी है कि मेरे लिए चुटकियों का काम है इसकी कंपनी को बर्बाद करना। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। एंड लायन सेचन ये सब देख लेते हैं और फिर वो देखते हैं वांग जी को और बोलते कि हाँ तुम रहने दो वांग जी, तुमसे मैं किसी और तरीके से डील करूँगा। एंड ये बोलकर वो उसी पर्सन के पास जाते हैं एंड बोलते कि हेलो मिस्टर शेन। एंड ये बोलकर वो उसके साथ हैंड शेक करते हैं एंड फिर वो बातें करने लगते हैं। लान सेचन उसे देखते हैं और उससे बातें करते हैं और फिर उससे बोलते कि ओह तो आप ये चाहते हैं, आप चाहते तो ये कर सकते हैं। ये सुनकर वो देखता है और बोलते क्या सच में मिस्टर लान, क्या आप सच बोल रहे हैं? आप जानते हैं ना वो आपके हस्बैंड है। ये सुनने के बाद लायन सचिन बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए।
आप चाहें तो कर सकते हैं, उसका हस्बैंड आपको परमिशन दे रहा है, आप जो चाहें उसके साथ कर सकते हैं। आज की नाइट, आज की रात में उसे दे रहा हूँ आपको, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। एंड ये सुनने के बाद वो पर्सन तो हैप्पी होता है एंड बोलता है मैं बिल्कुल रेडी हूँ आपको डील देने के लिए। इसके साथ साथ लान सेजन देखते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपकी कंपनी की 3 और प्रोजेक्ट चाहिए। ये सुनकर वो बोलता है कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको मैं दे सकता हूँ इतने ब्यूटीफुल पर्सन के लिए। तो ये सुनकर लान सेजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि ऑफ कोर्स, एंड मुझे कुछ और चीज़ें भी चाहिए। एंड ये सुनकर वो पर्सन बोलता है ऑफ कोर्स मैं दे सकता हूँ। लान सेजन ये इसीलिए कर रहे थे क्योंकि अभी लान सेजन के हाथों में इतने ज़्यादा शेयर्स नहीं थे कंपनी के, एंड वो चाहता था कि उसे और भी कंपनी के शेयर मिले। एंड वो सोच रहा था कि वीजिंग के बदले वो इस इंसान के उसकी कंपनी के कुछ शेयर्स ले सकता है, जिसके बाद उसके पास वीजिंग से लान सेचन जो है वो सोच रहे थे कि वांगजी से ज़्यादा शेयर हो जाएंगे और इससे उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और इसीलिए वो उस पर्सन को वीजिंग को सेल कर देते हैं बस कुछ प्रोजेक्ट्स एंड कुछ शेयर्स के लिए। वीजिंग जो था वो इन सब चीज़ों से अनजान था और वो जो है वैन किंग के साथ बातें कर रहा था। वैन किंग तभी देखती है और बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी वीजिंग, मेरे ब्रदर का फ़ोन है। वीजिंग बोलता ओके, एंड इसके बाद वैन किंग फ़ोन को पिक करने के लिए साइड में चली जाती है। लायन सेचन आते हैं वीइंग के पास और बोलते वी वीजिंग देखता है और बोलता है स्लोली कि अब क्या है। लायन सेचन बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो, कुछ लोगों से मिलवाना है तुम्हें। वीजिंग ये देखकर जो है वो मुंह बनाता है, लेकिन ऑब्वियसली उसे जाना होगा। इसके बाद वो वीजिंग को लेकर चला जाता है। जो वांगजी था वो मतलब ड्रिंक कर रहा था एंड बार बार देखे जा रहा था वीजिंग को, लेकिन उसे वीजिंग नज़र नहीं आता। वांगजी वॉशरूम गया था। वांगजी इधर उधर देखता है लेकिन उसे विजिंग कहीं भी नज़र नहीं आता। वांगजी पूरी पार्टी में विजिंग को ढूंढने लगता है और तभी हम वैन किंग को देखते हैं। वैन किंग बात कर वापस आती है तो देखती है विजिंग वहाँ पर नहीं है। फिर वैन किंग सोचती है कि विजिंग कहीं कुछ लोगों से बात कर रहा होगा। इसके बाद पार्टी के अंदर सभी लोग थे एंड कुछ देर के बाद लायन सेचन वापस आते हैं एंड वो उस पर्सन को इशारा करते हैं। वो पर्सन स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वांगजी वीजिंग को चारों तरफ ढूंढता है लेकिन उसे वीजिंग कहीं पर भी नज़र नहीं आता। वांगजी बोलता हाँ ये वीजिंग कहाँ चला गया। इसके बाद वांगजी को वैन किंग नज़र आती है। वांगजी तुरंत ही जाता है और बोलता वैन किंग। वैन किंग देखती है और बोलती कि ओह वाह हाँ तुम लन वांगजी हो ना। वांगजी देखता है और बोलता हाँ मैं लन वांगजी हूँ, मुझे बताओ वीजिंग कहाँ पर है। वैन किंग बोलती कि हाँ वीजिंग आई थिंक अभी कुछ 5 मिनट पहले वीजिंग यहीं पर था, मुझे मेरे ब्रदर से बात करनी थी तो मैं साइड में चली गई थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो मुझे वीजिंग नहीं मिला। वांगजी बोलता व्हाट, वीजिंग कहाँ चला जा सकता है। वांगजी बोलता कि तुम ढूंढो एंड मुझे बताओ अगर वो तुम्हें मिलता है तो। वैन किंग बोलती ओके ठीक है। इसके बाद वो लोग जो है वीजिंग को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहीं हम मैंग याओ को देखते हैं। मैंग याओ लान सेचन के पास आता और बोलता तुमने वो काम कर दिया। तो मैंग याओ देखने के बाद पूछता है लान सेचन से ये। लान सेचन बोलते कि हाँ मैंने कर दिया है और इससे हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। मुझे सेन कंपनी के 3 से 4 प्रोजेक्ट नए मिल जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी के हैं और इससे हमारी कंपनी भी आगे बढ़ेगी और दूसरा मुझे उनसे शेयर्स भी मिलेंगे कंपनी के, जिसके बाद मेरे हाथों में वांगजी से ज़्यादा शेयर होंगे। एंड ये सुनने के बाद मैंग याओ बोलता है कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड ये बोलकर वो लायन सेचन के क्लोज आता है। इसके बाद लायन सेचन को देखता मैंग याओ उसके कॉलर से पकड़ता है और बोलता तुम मेरे साथ चलो। एंड ये बोलकर मैंग याओ लायन सेचन को उसके कमरे में लेकर चला जाता है और वो दोनों कमरे में आकर एक दूसरे को डीपली किस करने लगते हैं। वहीं हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग जो है वो एक रूम में था एंड वो देखता है और बोलता हाँ सेचन, एंड वो पीछे टर्न होता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। विंग बोलता हाँ ये कहाँ चला गया और ये मुझे रूम में क्यों लेकर आया है। हाँ अगर इस बार इसने मुझे टच किया ना तो इसका हाथ तोड़ दूंगा मैं और पता नहीं क्या क्या करूँगा। तभी विंग का सर घूमने लगता है। विंग बोलता मेरा सर क्या हुआ, मुझे मुझे अजीब क्यों लग रहा है। हाँ सच में मेरा सर दर्द हो रहा है कि क्या हो रहा है मुझे। विजिंग बोलता हाँ एक काम करता हूँ फेस वॉश कर लेता हूँ, सच में दर्द हो रहा है। ये बोलकर वीजिंग वॉशरूम में चला जाता है। वीजिंग वॉशरूम में आता है एंड अपने फेस पर पानी मारता है और वीजिंग बोलता है कि ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है अचानक से। एंड वीजिंग का सर घूमने लगता है। वीजिंग को जो वॉशरूम था वो मतलब एकदम घूमता हुआ नज़र आ रहा था। वीजिंग दोबारा से अपने फेस पर पानी मारता है लेकिन इस बार तो वीजिंग को सब कुछ ब्लरी नज़र आ रहा था। वीजिंग ठीक से कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वीजिंग अपने फेस वगैरह वॉश करता है एंड वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है पकड़ने के लिए क्योंकि वीजिंग से अब खड़ा नहीं रहा जा रहा था। तभी वीजिंग हैंडल को पकड़ लेता है जो कि वॉशरूम का था, जो आई मीन शावर का जो था वो। एंड वीजिंग संभाल नहीं पाता एंड शावर रूम जो है ऑन होता है और वीजिंग के ऊपर पानी गिरने लगता है। वीजिंग वहीं नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। वीजिंग को चारों तरफ घूमता हुआ नज़र आ रहा था एंड वीजिंग को अपनी बॉडी हॉट नज़र आती है। वीजिंग बता ये क्या हो रहा है, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी बॉडी बर्न कर रही हो। मैं क्या करूँ, इतना अजीब क्यों है ये। एंड वीजिंग जो है वो पता गर्मी गर्मी एंड ये बोलकर वीजिंग अपने कोट के बटन्स को ओपन करने लगता है।
वी जिंग जो है अपना कोट उसके चारों बटन्स ओपन करता है और फिर बोलता है बहुत बहुत गर्मी है, क्या करूँ। वी जिंग उठने की कोशिश करता है फ्लोर से, लेकिन वो गिर जाता है। एक तो वी जिंग ड्रंक बोल सकते हैं, उस मेडिसिन की वजह से इनकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, बहुत ही नशे में हो चुकी थी। एंड दूसरा फ्लोर भी बहुत ही स्लिपरी हो गया था पानी की वजह से, और वी जिंग जो है वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। वी जिंग वहीं पर बैठा रहता और बोलता मेरा क्या हो रहा है, ये इतना अजीब क्यों हो रहा है, मेरी मेरी बॉडी पेन कर रही है। वी जिंग की पूरी बॉडी में पेन होने लगता है एंड उसकी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी चारों तरफ वी जिंग को ढूंढ लेता है। वैन किंग और वांग जी फिर से एक दूसरे को मिलते हैं एंड वैन किंग बोलते मुझे वी जिंग कहीं नहीं मिला। वांग जी घबरा जाता है और बोलता हाँ वी जिंग कहाँ जा सकता है, नहीं वी जिंग कहाँ जा सकता है। एंड इसके बाद वांग जी चारों तरफ देखता है तो उसका ब्रदर नजर आता है, उसे नहीं आता। एंड वांग जी बोलता हाँ ये कहाँ गए। वांग जी पूरे पार्टी में देखता है लेकिन उसके ब्रदर भी नहीं थे। इसके बाद वांग जी तुरंत ही अपने अंकल के पास जाता है और उनसे पूछता है, लेकिन वहाँ पर भी नहीं था। एंड लायन किरण को बोलता है वांग जी कि जाओ डैड से पूछिए। एंड फिर इसके बाद वहाँ पर पूछा जाता है लेकिन वीजिंग कहीं पर नहीं। एंड अब वांग जी घबरा जाता है। तभी वांग जी एक सर्वेंट या वेटर से पूछता है कि उसने वीजिंग को देखा। एंड जो सर्वेंट था वो उनके घर का ही था। एंड ये सुनने के बाद वो सर्वेंट देखता है और बोलता है कि हाँ मैंने यंग मास्टर को देखा है। कुछ टाइम आई थिंक 10 मिनट पहले शायद वो यंग मास्टर मतलब सिचन आपके ब्रदर के साथ मैंने उन्हें बैक साइड वाले रूम की ओर जाते हुए देखा था। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता बैक साइड का रूम, तो बोलते कि हाँ मैंने उन्हें वहीं जाते हुए देखा था। शायद मैं गलत नहीं हूँ तो वो वहीं पर गए थे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ ठीक है। एंड इसके बाद वांग जी तुरंत ही वहाँ पर जाना शुरू कर देता है। अब हम एक पर्सन को देखते हैं जो उस रूम का डोर ओपन करता है और अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो चारों तरफ देखता है और बोलता हाँ यहाँ पर तो कोई नहीं है। लेकिन तभी उसे शावर रूम से पानी की आवाज़ आने लगती है। एंड ये देखकर वो स्माइल करता है और वो पर्सन तुरंत ही अपना कोट निकालता है एंड डोर को बंद करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके जो है शावर रूम जो ऑलरेडी ही ऑन था उसके डोर को पूरा ओपन करता है। एंड वीजिंग जो फ्लोर पर बैठा हुआ था एंड वो बोल सकते हैं धीरे धीरे पकड़ते हुए उठता है वॉल को, और उठने के बाद वो मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे अचानक से क्या हो गया, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं था, ऐसा मेरी तबीयत ऐसे कैसे ख़राब हो सकती है। वीजिंग जो है फेस को टर्न करता है एंड वो जाने वाला था, तभी अचानक से कोई आता है एंड वीजिंग को पकड़ लेता है उसकी बैक से एंड उसे हक करता है, जिससे वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वीजिंग पूरी तरह से पैनिक करता है और बोलता है छोड़ो मुझे, कौन हो तुम। एंड वीजिंग अपने आप को छुड़ाने लगता है, लेकिन वीजिंग जो है उस मेडिसिन की वजह से बहुत ही बुरी हालत में था, जिस वजह से वीजिंग अपने आप को बिल्कुल भी जो है वो नहीं रोक पाता। वीजिंग जो है वो अपने आप को स्ट्रगल कर रहा था छुड़वाने के लिए, लेकिन वो पर्सन वीजिंग को जो है अपनी तरफ करता है एंड वीजिंग को वॉल पर पिन करता है और देखता है। वीजिंग अपनी ब्लरी आई से देखता है, बोलता कौन हो तुम, छोड़ो मुझे, कि क्या कर रहे हो तुम। एंड वो पर्सन देखता है वीजिंग को और बोलता बाय गॉड तुम तो बहुत हॉट हो, मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। एंड ये बोलकर वो वीजिंग की नेक के पास आकर वीजिंग को स्मेल करता है एंड जिससे वीजिंग को डिस्गस्टिंग फील होता है। वीजिंग दूर करता है, उसे धक्का मारता है अपने पूरी स्ट्रेंथ से और बोलता दूर हो तुम, कौन हो तुम। हाँ। एंड वीजिंग अपनी अच्छे से आइज़ को ओपन करके देखता है और बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। एंड ये बोलकर वीजिंग उसे पकड़ता है एंड उसे दूर करता है। वीजिंग को देखकर वो बोलता है ओह तुम कहाँ भाग रहे हो प्रिटी बॉय, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो, आज तो मैं तुम्हें पूरी तरह से हाँ किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। एंड ये बोलकर वो वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है। वीजिंग बोलता दूर दूर हटो। एंड वीजिंग पीछे की ओर आने लगता है, लेकिन वीजिंग जो है वो लड़खड़ा जाता है। वीजिंग गिरने वाला था लेकिन वो उसे पकड़ता है, उसकी कमर से अपने क्लोज करता है और वीजिंग को देखते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड तुम्हारी बॉडी कितनी हॉट है। वीजिंग ने जो ड्रेस पहनी हुई थी ऑलरेडी ही वो वाइट थी एंड पानी गिरने की वजह से वीजिंग की बॉडी पर चिपक रही थी, जिस वजह से वीजिंग और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड वो वीजिंग के साथ मिसबिहेव करने लगता है, वीजिंग के हाथों को प्रेस करता है और वॉल पर पिन करता है। वीजिंग बोलता है छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, प्लीज़ एंड छोड़ो मुझे। लेकिन वो पर्सन बोलता है कि हाँ। एंड ये बोलकर वो वीजिंग की नेक पर अपने टीथ से बाइट करता है, जिस वजह से वीजिंग को बहुत पेन होता है एंड डिस्कस्टिंग भी लगता है। वीजिंग तुरंत ही अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाता है एंड उसे पुश करता है, जिससे वो पर्सन पानी की वजह से डिसबैलेंस होता है और उसका सर सीधे जाकर जो वहाँ पर वसंत बाथ टब था उससे टकराता है एंड उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है। एंड ये देखकर वो पर्सन गुस्से में आता है, वो बोलता तुम्हें। एंड वीजिंग तुरंत ही जो है वहाँ से डोर ओपन करके पार्क रूम के अंदर आता है और बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड वीजिंग जो है मेन डोर ओपन करने वाला था रूम का, लेकिन उससे पहले ही वो आता है एंड वीजिंग को बैक से पकड़ता है एंड फ्लोर पर फेंक देता है और बोलता हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा, हाँ अब देखो मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग पीछे की ओर होता है और बोलता नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वो पर्सन डेविल से स्माइल देता है और बोलता है तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना, अब देखना तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ पर लाने वाला कौन था, हाँ तुम्हारा वो सो कॉल्ड हस्बैंड, उसने तुम्हें बाय कर दिया।
मैंने तुम्हें बाई किया है बहुत सारी चीज़ों के बदले में, तो अब तो तुम्हारे साथ एंजॉय करना बनता है। और वैसे भी नीचे पार्टी चल रही है, अब तो म्यूज़िक भी शुरू हो गया है, तो तुम्हारे इन सभी चिल्लाने की आवाज़ों को भी कोई नहीं सुन पाएगा। एंड ये बोलकर वो पर्सन स्माइल करता है। वी जिंग जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन बाहर म्यूज़िक था जिस वजह से कोई कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। और वी जिंग जो है वो, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। और वी जिंग जो है वो देखता है वो पर्सन तुरंत ही वी जिंग के पास आता है एंड वी जिंग को पकड़कर बेड पर फेंक देता है। एंड वी जिंग के ऊपर आता है, वी जिंग को प्रेस करता है एंड वो वी जिंग को मतलब उसके किस करने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन वी जिंग उसे पकड़ता है एंड देन दूर करने लगता है। लेकिन उस मेडिसिन की वजह से वी जिंग की बॉडी हर्ट थी, ऊपर से वी जिंग अपनी स्ट्रेंथ का भी यूज़ नहीं कर पा रहा था। वहीं हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो है वो उसी ओर आता है एंड देखता है उसे वहाँ पर 2 रूम नज़र आते हैं। वांग जी तुरंत एक रूम के पास जाता है एंड डोर को नॉक करता है एंड डोर को ओपन करता है, लेकिन डोर देखता है वांग जी ये तो बाहर से लॉक था। वांग जी बोलता हाँ ये क्या है। वांग जी डोर ओपन करता है लेकिन ओपन नहीं होता। वांग जी फिर तुरंत ही सर्वेंट को बुलाता है एंड मास्टर की मंगवाता है। उसके बाद वांग जी डोर ओपन करके देखता है तो अंदर कोई भी नहीं था। वांग जी बोलता है ओह शिट वी कहाँ चले गए हो तुम, हाँ प्लीज़ सेफ रहना। एंड तभी वांग जी दूसरा रूम देखता है एंड वांग जी भाग कर जाता है और डोर को ओपन करता है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता। वांग जी बोलता हाँ डोर अंदर से लॉक है, कहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एंड वांग जी तुरंत ही जो है वो जाता है और डोर को मास्टर की से ओपन करता है एंड अंदर आता है। एंड अंदर का सीन देखकर वांग जी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वांग जी गुस्से में देखता है और तुरंत ही जाता है और उस पर्सन के फेस पर एक स्लैप मारता है जोर से एंड उसके माउथ से ब्लीडिंग होने लगती है। वांग जी जो है वो बस इतने गुस्से में था कि वो उस पर्सन को पकड़ता है एंड सीधा उसे पंचेस पे पंचेस मारने लगता है, क्योंकि ये पर्सन वी जिंग को किस करने की कोशिश कर रहा था एंड वी जिंग रो रहा था। एंड वांग जी ये सीन देखता है और उसका खून खौल जाता है। वांग जी तुरंत ही उस पर्सन को बुरी तरह से मारने लगता है एंड वांग जी जो है उसे देखता है और उसे इतना मारता है कि वो पर्सन बेहोश हो जाता है। वांग जी तुरंत ही वी जिंग के पास आता है। वी जिंग नहीं बोलता है नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो मत करो प्लीज़ प्लीज़ नहीं। एंड ये बोलकर वी जिंग बस दूर कर रहा था। वांग जी बोलता है वी मैं हूँ, वी जिंग प्लीज़ मेरी तरफ देखो, लेकिन वी जिंग किसी की ओर नहीं देख रहा था। तभी वांग जी तुरंत ही वी जिंग को जो है अपनी गोद में कैरी कर लेता है एंड वी जिंग छुड़ाने लगता है, लेकिन वांग जी वी जिंग को टाइट करके बोल सकते हैं अपने चेस्ट चिपका लेता है। एंड वांग जी बोलता शांत हो जाओ वी मैं हूँ, वी मैं हूँ। एंड वी जिंग जैसे ही वांग जी की वॉइस सुनता है एंड उसकी वार्मथ को पाता है, वी जिंग जो है बहुत बुरी तरह से रोता है। वांग जी बोलता है शांत हो जाओ वी, कोई कुछ नहीं करेगा कोई कुछ नहीं करेगा मैं हूँ। एंड वांग जी घूर कर देखता है उस पर्सन को, वो बेहोश हो चुका था। वांग जी तुरंत ही वी जिंग को लेकर रूम से बाहर निकलता है एंड वी जिंग तो बस एकदम सिसक रहा था एंड वी जिंग की पूरी बॉडी में पेन था। वांग जी जो है वो तुरंत बाहर निकलता है एंड रूम को लॉक करता है मास्टर की से। उसके बाद वांग जी जो है तुरंत ही अपने रूम में आता है। अपने रूम में आने के बाद वांग जी जो है तुरंत ही वी जिंग को बेड पर रखता है एंड वी जिंग जो है वो देखता है और वी जिंग की पूरी बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी। वी जिंग देखता है और बोलता है आपको क्या हुआ है, हाँ देखिए मेरी तरफ। वी जिंग जो है वो वांग जी को देखता है और बोलता है लहन मुझे मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लहन मेरी मेरी बॉडी मुझे मुझे हाँ पता नहीं क्या हो रहा है। वांग जी देखता है और बोलता है वी होश में आओ, लेकिन वांग जी देखता है कि वी जिंग तो बहुत अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था। वी जिंग अपने शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। वी जिंग ऑलरेडी पूरा वेट था। वांग जी तुरंत ही वी जिंग को अपनी क्लोज करता है और बोलता है वी शांत हो जाओ। वी जिंग देखता है एंड वांग जी की नज़रें जो है वी जिंग के पूरे फेस पर जाती हैं जो कि रेड पड़ चुका था। वी जिंग देखता है और वांग जी को तुरंत ही उसके नेक से पकड़ता है एंड पिन करता है बेड पर, उसके ऊपर आकर खुद ही किस करने लगता है। एंड ये देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी वी जिंग को दूर करता है और बोलता है वी, लेकिन वी जिंग बोलता है क्या क्या करे तुम, हटो। एंड ये बोलकर वांग जी के हाथों को दूर करता है, उसे पिन करता है एंड देन खुद से किस करने लगता है। वांग जी बोलता है वी जिंग तुम होश में नहीं हो, प्लीज़ होश में आओ। लेकिन वी जिंग तो वी जिंग था, इस वक्त वो अपने होश में नहीं था। एंड वो वांग जी को बेड पर पिन करके उसे किस करता है, दैन उसकी शर्ट के बटन्स को ओपन करता है। वांग जी वी जिंग को बहुत कोशिश करता है रोकने की, लेकिन वी जिंग मानता नहीं है। वांग जी बोलता है वी जिंग तुम रिग्रेट करोगे। वी जिंग देखता है और बोलता है हाँ मैं करना चाहता हूँ रिग्रेट, मैं सब करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस वक्त कुछ और चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो लैंसन, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे मुझे पेन हो रहा है लैंसन। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है वी, लेकिन वी जिंग जो है वो वांग जी को दूर करता है और फिर से किस करने लगता है। वांग जी वी जिंग को दूर करता है और बोलता है वी जिंग आई होप कि तुम उन्हीं को रिग्रेट नहीं करोगे, तुमने खुद मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। एंड ये सोच कर देखता है वी जिंग बोलता है हाँ मैं नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरी हेल्प मी। एंड ये सुनकर वांग जी बोलता एंड वांग जी वी जिंग को तुरंत ही बेड पर पिन करके उसकी पूरी क्लॉथ को रिमूव कर देता है। एंड थोड़ी ही देर में वी जिंग का
जो मॉर्निंग साउंड था पूरे रूम में गूंज रहा था। वांग जी वीजिंग के साथ लव मेकिंग करता है और वीजिंग को पूरी तरह से अपने लव से फील कर देता है। एंड ऐसे ही करके जो है 5 से 4 घंटे हो जाते हैं। वांग जी और वीजिंग लव मेकिंग सेशन कर रहे थे। वीजिंग शांत होने का नाम नहीं ले रहा था एंड वांग जी वीजिंग के साथ लव मेकिंग करते टाइम समझ चुका था कि वीजिंग को किसी तरह की चीज़ दी गई है जिस वजह से वीजिंग की हालत ये हो गई है। उसे मेडिसिन दी गई होगी या कुछ तो, या ड्रिंक कराया गया होगा वीजिंग को, इसलिए वीजिंग की यह हालत है। एंड वांग जी को याद था कि उस सर्वेंट ने कहा था लांस सिचन वीजिंग को लेकर आए थे। एंड वांग जी का गुस्से में खून खोल जाता है उसे, तो इस वक्त गुस्सा था। लगभग 6 घंटे के बाद वीजिंग जो है वो थक कर सो जाता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और उसके बाद वो भी उसे हक करता है और सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। स्लोली करके वीजिंग जो है वो अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड उसकी पूरी बॉडी में पेन होता है। वीजिंग जोर से चिल्लाता और बोलता मेरी बॉडी। एंड तभी वीजिंग को कुछ फील होता है एंड जैसे ही वीजिंग को फील होता है वीजिंग तुरंत ही एक झटके से अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वो देखता है अपने आप को, तो वो किसी की बाहों में था। उसकी चारों ओर किसी के हाथ रैप थे और वीजिंग जो है वो तुरंत ही अपने आप को देखता है तो उसकी बोल सकते हैं चेस्ट विंग को नज़र आ रही थी जो कि पूरी तरह से नेकेड थी। एंड वीजिंग को फील हो रहा था कि किसी ने उसे हक करके रखा हुआ है। और दूसरा, वीजिंग तुरंत ही ब्लैंकेट को धीरे धीरे करके अपने ऊपर से साइड करता है एंड वीजिंग देखकर शॉक। वीजिंग जैसे ही देखता है वो पूरा शॉक एंड वीजिंग को फील होता है अपने लोअर एरिया में कुछ। एंड ये फील करके वीजिंग पूरा घबरा जाता है। वीजिंग साइड होने की कोशिश करता है लेकिन वीजिंग को हार्डली पेन होता है एंड तभी वांग जी वीजिंग को उसकी टमी से पकड़कर अपने ओर को क्लोज करता है जिससे वीजिंग लाउडली मोहन करता है। और ये चीज़ देखकर वांग जी स्माइल करता है एंड फिर से वो अपनी बॉडी को मूव करने लगता है जिससे वीजिंग जो है वो और भी ज़्यादा जो है पूरी तरह से मुआयन करने लगता है। एंड वीजिंग जो है अपनी आइज़ को बंद करता है एंड वो वांग जी को दूर करता है एंड अपने आप को भी वांग जी को देखता है वीजिंग और अपने आप को देखता है। वांग जी पूरा नेकेड था एंड वीजिंग भी। वीजिंग बोलता है ये सब क्या है, ये सब क्या है। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है कि वही। वीजिंग बोलता है कि क्या। वांग जी बोलता है वही जो आप देख रहे हैं, आपसे अब से मेरे बन चुके हो। वीजिंग बोलता नहीं, ये सब नहीं हो सकता, ये सब। एंड वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है। वीजिंग की पूरी बॉडी में पेन होता है एंड वीजिंग जैसे ही अपनी आइज़ को बंद करता है वीजिंग को याद आने लगता है कि कल क्या हुआ था। एंड वीजिंग को याद आता है कि कैसे लांस सिचन उसे उस रूम में लेकर गया था एंड उसके बाद कैसे वो पर्सन आया था। एंड वीजिंग अपना सर पकड़ता है और बोलता नहीं। एंड वीजिंग को याद आता है कि कैसे उस पर्सन ने कहा था कि उसे बेच दिया है लांस सिचन ने। एंड ये सोचते ही वीजिंग बहुत बुरी तरह से रोता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को हक करता है और बोलता है वी क्या हुआ, शांत हो जाओ वी शांत हो जाओ। वीजिंग जो है वांग जी को हक करता है और बहुत बुरी तरह से रोता है। वांग जी वीजिंग को कंफर्टेबल फील करवाता है एंड पूरी तरह से उसे अपने गोद में बिठा लेता है। वीजिंग लगभग 15 मिनट के बाद रोना बंद करता है। वांग जी वीजिंग के फेस को पकड़ता है और उसके फेस को अपनी ओर करता है और बोलता है वी देखो मेरी तरफ, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वी, आई लव यू वीजिंग, आई लव यू। और मैंने तुमसे कल रात भी कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अगर तुम मुझे बोल रही हो अपनी हेल्प करने के लिए तो इस बात का रिग्रेट मत करना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है तुम्हारे साथ ये सब करने का और मैं खुद चाहता था तुम्हारे साथ ये सब करना। आई लव यू वी, आई लव यू सो मच। वीजिंग देखता है और वीजिंग की आंखों में आंसू आते हैं। वांग जी वीजिंग के आंसुओं से साफ करता है आइज से एंड देन देखता है और बोलता है रोना बंद करो वी, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के लिप्स पे किस करता है। वीजिंग कुछ नहीं बोलता, एकदम साइलेंट हो जाता है। वांग जी बोलता है वी कल क्या हुआ था मुझे बताओ। वीजिंग जो है वो देखता है अपने टीयरी आइज से वांग जी को। वांग जी बोलता है वी बताओ मुझे। वीजिंग जो है वो अपनी फेस को नीचे करता है एंड वांग जी को सब बता देता है कि किस तरह से लांस सिचन उसे रूम में लेकर गया था एंड उसके बाद वो पर्सन आया एंड उसने क्या बोला। वांग जी देखता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वांग जी बोलता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं एंड ये बोलकर वो उठने लगता है लेकिन वीजिंग हाथ पकड़ता है और बोलता नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि फैमिली में ये सब हो। वांग जी देखता है और बोलता फैमिली, हाँ ये फैमिली मुझे नहीं चाहिए। एंड तभी उनके रूम के बाहर ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगता है। वांग जी देखता है और फिर वो देखता है वीजिंग को। वीजिंग डर जाता है और बोलता है कौन होगा। वांग जी बोलता है कोई नहीं होगा, सर्वेंट होगा। वीजिंग देखता है और बोलता है सर्वेंट। वांग जी बोलता हाँ। वांग जी बोलता है एक काम करो तुम जाओ वॉशरूम में, ठीक है, एंड जाकर शावर लो। वीजिंग को देखता है वांग जी और बोलता एंड इसके बाद वीजिंग अपने आप को देखता है
एंड वो वीजिंग पूरी तरह से नेकेड था एंड कैसे वो वांग जी के गोद में बैठा हुआ था। ये देखकर वीजिंग को बहुत ही शाय फील होता है एंड तुरंत ही वीजिंग ब्लैंकेट को अपने ऊपर लेता है। वांग जी बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी ही तुम्हें नाइट को पूरा देख लिया है और तुम मेरे हो। ये बोलकर वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और बोलता आई लव यू एंड बोलता जाओ बाथरूम में। इसके बाद जो वांग जी था वो वीजिंग को आराम से वहीं पर रख देता बेड पर और फिर वीजिंग देखता तो मुझे मुझे कपड़े चाहिए। वांग जी स्माइल करता है और बोलता एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग के क्लोथ देता है जो कि नीचे फ्लोर पर गिरे हुए थे। एक उसकी पैंट एंड जो बोल सकते हैं शर्ट थी वो दे देता है। वीजिंग तुरंत ही उन्हें ले लेता है। वांग जी बोलता है कि तुरंत पहनो। वीजिंग जो है वो हाँ ये बोलकर ब्लैंकेट के अंदर से ही तुरंत उन्हें पहन लेता है एंड जल्दी से वॉशरूम की ओर भाग जाता है। इसके बाद वांग जी देखता है तो डोर पर जोर जोर से नॉक हो रहा था एंड जो वांग जी था वो अपनी आइज़ को बंद करता है और फिर पूरे रूम को देखता है। पूरे रूम के अंदर वांग जी और वीजिंग के क्लॉथ फैल चुके थे। वांग जी तुरंत ही जो है उन्हें साफ करने लगता है। वीजिंग तुरंत ही अपने आप को वॉशरूम में जाने के बाद ठीक करता है और वो बाहर आता है एंड जो वांग जी था वो पैंट पहनता है अपनी एंड जाता है डोर के पास एंड डोर को ओपन करता है। वहीं वीजिंग भी तुरंत वॉशरूम से बाहर निकलता है अपने आप को ठीक करते हुए। तभी रूम के अंदर लायन सेचन आते हैं एंड वो आते ही वांग जी को स्लैप करते हैं एंड वांग जी का फेस एक साइड में हो जाता है एंड रूम के अंदर लायन किरण भी आता है और बोल सकते हैं लायन शी भी आती हैं और मिस्टर लायन भी आते हैं एंड सभी लोग रूम के अंदर आकर देखते हैं एंड वो साइड में देखते हैं तो वहाँ पर वांग जी ने अभी अभी कपड़े सोफे पर फेंके थे और फिर वो वीजिंग को देखते हैं। वांग जी देखता है और वो लायन सेचन का कॉलर पकड़ता है और बोलता हाउ डेयर यू। लायन सेचन बोलते हैं कि हाउ डेयर यू, हाँ कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी मेरे हस्बैंड के साथ, हाँ इसी घर में रहकर तुम्हें चीट करने की, तुम्हें शर्म नहीं आती है, वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ था। वांग जी देखता है घूर के और बोलता है शट अप एंड ये बोलकर वांग जी दूर करता लायन सेचन को। लायन सेचन देखता है सबको और बोलता है देखो मैंने कहा था ना आपसे डैड, ये वीइंग और ये वांग जी मुझे मुझे मिलकर चीट कर रहे हैं। मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा हस्बैंड मेरे ब्रदर के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहा है। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग के क्लोज आता है लायन सेचन एंड वीजिंग की जो शर्ट थी उसके बटन्स को एकदम खींच देता है जिस वजह से वीजिंग की शर्ट के बटन टूट जाते हैं जो कि ऑलरेडी ही टूटे हुए थे एंड वीजिंग की चेस्ट पर बटन मतलब खुलने की वजह से साफ साफ वाइट मार्क दिख रहे थे। एंड ये देखकर वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी तुरंत ही आता है लायन सेचन के फेस पर पंच करता है एंड बोलता है आपकी हिम्मत कैसे ये करने की। वीजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग तुरंत ही अपनी शर्ट को जो है पकड़ लेता है। वांग जी को गुस्सा आ रहा था। तभी जो बोल सकते हैं मैडम लान थी वो बोलती हैं कि हाँ मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर ये सब कर सकता है। कितना डिस्कस्टिंग है तुम दोनों, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तो हमारी पीठ के पीछे ये सब चल रहा था। हाँ वांग जी जो है दिखता और बोलता आप तो चुप ही करिए। एंड तभी मिस्टर लान आते हैं एंड वांग जी के फेस पर स्लैप करते हैं एंड वांग जी देखकर शॉक। लायन जो मिस्टर लायन थे वो बोलते मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वांग जी तुम इस हद तक गिर सकते हो और भी तुम ऐसा कर सकते हो। हाँ तुम दोनों ने जानते भी हो क्या किया है, तुम्हारा रिलेशन क्या है, वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ था वांग जी और तुमने। वांग जी बोलता है वो मेरा ब्रदर इन लॉ नहीं है, प्यार करता हूँ मैं उससे, आई लव वीइंग। ये सुनने के बाद जो मिस्टर लान थे वो एक और स्लैप करते हैं वांग जी के फेस पर और बोलते हैं घटिया लड़के तुम जानते भी हो क्या बोल रहे हैं। ये सुनने के बाद वांग जी देखता और बोलता हाँ मैं जानता हूँ, प्यार करता हूँ मैं वीइंग से, आई लव वीइंग। ये सुनकर लायन जो मिस्टर लायन थे उन्हें गुस्सा आता है एंड वो बोलते हैं तुम अपने ब्रदर इन लॉ से कैसे प्यार कर सकते हो। ये सुनकर वांग जी देखता है और बोलता है कि मुझे नहीं मतलब वो मेरे क्या लगते हैं, लेकिन ये बात सच है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। आई लव माई ब्रदर इन लॉ एंड मैं उसे अपना ब्रदर इन लॉ भी नहीं मानता हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर लायन को गुस्सा आता है लेकिन वो जैसे ही वांग जी को स्लैप करने के लिए आगे बढ़ते हैं लायन किरण आकर उनका हाथ पकड़ता है और बोलता है एक मिनट रुक जाइए, पहले वांग जी की बात तो सुन लीजिए। ये सुनकर मिस्टर लायन देखते हैं और बोलते हैं कि इस बात सुन लो इसकी, किरण तुम बोल भी तुम जानते भी तुम क्या बोल रही हो। हाँ इन दोनों ने मिलकर हमारी पूरी रेपुटेशन को कचरे में मिला दिया है, क्या होता अगर ये बाहर पता चल जाता सबको तो। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है कि ओह वाह आपको रेपुटेशन। तभी लान सेचन देखता है और बोलता है डैड मुझे मुझे अब ये इस इंसान के साथ नहीं रहना, मेरा हस्बैंड ही मुझे चीट कर रहा है, मुझे नहीं रहना इसके साथ, मुझे डिवोर्स चाहिए। एंड ये सुनने के बाद जो मिस्टर लान थे वो बोलते हाँ तुम्हें डिवोर्स मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा डिवोर्स, मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हारी शादी इससे करवा दी, मुझे लगा कि ये एक अच्छा लड़का होगा लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कैरेक्टर लेस निकलेगा। वांग जी गुस्से में बोलता है कि डैड आप दोबारा से ये वर्ड मत बोलिएगा क्योंकि ये वर्ड आप पर सूट नहीं करता है, आप खुद कैरेक्टर लेस थे। एंड ये सुनने के बाद लान करना देखता है बोलता वांग जी बोलता है क्या गलत बोला मैंने अंकल, हाँ क्या गलत बोला मैंने, इन्हीं की वजह से मेरी मॉम इतना सफ़र कर चुकी है
एंड ये मुझे, हाँ नहीं, ये विनिंग को बोल रहे हैं कि वो कैसा है। हाँ, पहले अपने आप को देखिए। और ओह वाओ, मेरे स्टब ब्रदर, हम आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, आप अगर चाहते हो कि मैं आपकी बेइज्जती ना करूं तो सच खुद ही बता दीजिए। यह सुनने के बाद लान सेचन नौटंकी करने लगता है और बोलता है, देखो डैड, देखा ना आपने, ये कैसे नाटक कर रहा है अपनी गलतियां छुपाने के लिए। एक तो ये मेरे हस्बैंड के साथ मिलकर ये यहाँ पर ये सब कर रहा है और ऊपर से ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ये सुनने के बाद जो मिस्टर लान थे वो अपनी आइज़ बंद करते हैं और बोलते, वांग जी अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है कि हाँ, रहना भी कौन चाहता है यहाँ पर। एंड ये बोलकर वांग जी देखता है। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है, देखिए प्लीज प्लीज़ आप गलत मत समझिए, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। देखिए इसमें वांग जी कोई गलती नहीं थी, उसने कुछ भी नहीं किया। एंड ये सुनने के बाद लान शी आती है वीजिंग के पास एंड जैसे वो विंग को स्लैप करने वाली थी, वांग जी तुरंत ही उनका हाथ पकड़ता है और बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप इसे हाथ नहीं लगा सकती हैं, और अगर आपने इसने हाथ लगाया तो आप जानेंगी भी नहीं मैं आपके साथ क्या क्या करूँगा। एंड ये बोलकर वो उनके हाथ को छटक देता है। एंड ये सुनने के बाद तो मिस्टर लान को और भी गुस्सा आता है एंड वो वांग जी से बोलते हैं, वांग जी तुरंत अभी के अभी निकल जाओ। वांग जी बोलता है, हाँ जा रहा हूँ। एंड ये बोलकर वांग जी अपनी शर्ट उठाता है एंड पहनकर जाने लगता है। लान किरण रोकते रह जाते हैं, लेकिन वांग जी बोलता है कि नहीं, मैं आपका ये घर और आपका ये सब कुछ छोड़ कर जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। एंड वीजिंग को देखता है और बोलता, वीजिंग आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वी, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वीजिंग, क्या क्या तुम मेरे साथ चलोगे? एंड ये बोलकर वांग जी अपना हाथ वीजिंग की ओर आगे बढ़ाता है। वीजिंग देखता है और एक बार वो लान सेचन को देखता है एंड और लान फैमिली को देखता है और फिर वांग जी को देखता है। एंड वीजिंग अपनी आइज़ बंद करता है और फिर याद करता है कि वो वांग जी के लिए क्या फील करता है। एंड सब कुछ ये सोच कर वीजिंग की आंखों से आंसू गिरता है एंड वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, आई लव यू वीजिंग। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, आई लव यू लासन, मुझे नहीं पता मुझे तुमसे कैसे प्यार हुआ, लेकिन आई लव यू। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है एंड तुरंत ही वीजिंग को हक कर लेता है। और इसके बाद तो मिस लान गुस्सा करने वाले थे, लेकिन वांग जी तुरंत ही वीजिंग को दूर करता है अपने आप से एंड उसका हाथ पकड़ता है और वीजिंग को वहाँ से ले जाना शुरू कर देता है। वांग जी वीजिंग को लेकर रूम से बाहर आता है एंड वो हॉल की ओर नीचे की ओर जाने लगता है। वीजिंग भी खुशी खुशी वांग जी के साथ जा रहा था। वीजिंग को नहीं पता कि उसने सही डिसीजन लिया है या गलत लिया है, लेकिन उसके दिल ने कहा कि हाँ उसे करना चाहिए और वीजिंग ने कर दिया, वो नहीं जानता। एंड बस वो जा रहा था वांग जी के साथ, तभी लायन किरण आते हैं एंड वो वांग जी के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते, वांग जी तुम ऐसे नहीं जा सकते, देखो बेटा। वांग जी देखता है और बोलता, नहीं अंकल प्लीज़ प्लीज़ इस बार मुझे जाने दीजिए। आप ही थे जो मुझे इस घर में लेकर आए थे, प्लीज़ जाने दीजिए, मैं वो नहीं रह पाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़ जाने दीजिए मुझे, बहुत हो गया, मैं इतने सालों तक इस घर में घुट घुट कर जीता आया हूँ एंड अब फाइनली मुझे एक मौका मिला है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए प्लीज़। एंड ये बोलकर देखता है लायन किरण को। लायन किरण देखता है और बोलता, लेकिन बेटा। वांग जी बोलता, प्लीज़ अंकल प्लीज़, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आज मुझे नहीं रोकेंगे। ये सुनकर लायन किरण देखता वांग जी को और बोलता, वांग जी, लेकिन वांग जी बोलता, प्लीज़ अंकल। एंड ये बोलकर देखता है एंड लायन किरण साइड हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वांग जी किस कंडीशन में यहाँ पर रह रहा है। एंड फिर वो चाहते टाइम बोलते हैं, वी इसका ख्याल रखना। एंड बस वो इतना ही बोलते हैं। वीजिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है एंड वांग जी वीजिंग को लेकर घर से बाहर आ जाता है और वो वीजिंग को लेकर मैंशन से बाहर आता है एंड एक बार पलट कर मैंशन को देखता है एंड वीजिंग की आंखों से एक आंसू गिर जाता है। वांग जी अपनी मॉम को याद करता है और बोलता है, मॉम आई मिस यू मॉम, आई मिस यू। एंड ये बोल कर वांग जी रोने लगता है। तभी वीजिंग वांग जी को हक करता है और बोलता है, वांग जी मेरी वजह से तुम्हें घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें बोल दूंगा कि सब मेरी गलती थी। ये देखने के बाद वांग जी वीजिंग को खुद से दूर करता है और बोलता, नहीं बिल्कुल नहीं वीजिंग, तुम मेरे साथ चलोगी। वीजिंग देखता है और बोलता है, हाँ जहाँ तुम ले जाओ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और फिर वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, चलो। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों सड़क पर चलने लगते हैं। थोड़ी आगे आने के बाद वांग जी एक टैक्सी को बुक करता है और वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी बोलता, मुझे नहीं पता वी, मुझे नहीं पता। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है, रुको। एंड इसके बाद फिर वांग जी को वीजिंग देखता है और फिर वो टैक्सी ड्राइवर को एड्रेस बता देता है। एंड लगभग आधे घंटे के बाद वो टैक्सी एक बोल सकते अपार्टमेंट के पास आकर रुकती है। वांग जी जो है वो दिखता है, बोलता है, वी ये यहाँ पर। वीजिंग बोलता है, चलो। वीजिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है एंड उसे लेकर फिर अपने अपार्टमेंट आता है। वांग जी देखता है, बोलता है, ये किसका है? वांग जी बोलता है वीजिंग से, तो वीजिंग बोलता है, ये मेरा घर है, ये मैंने अपने पैसों से ख़रीदा था।
वी जिंग को देखता है वांग जी और फिर तुरंत ही वांग जी आकर वी जिंग को हक करता है और रोने लगता है। वांग जी की ये साइड पहली बार वी जिंग ने देखी थी, ऐसा रोता हुआ वांग जी पहली बार उसने देखा था। और वी जिंग तुरंत ही जो है वांग जी को शांत करवाता है एंड वांग जी को वी जिंग वहीं सोफे पर बैठने के लिए बोलता है एंड वी जिंग जाता है वांग जी के लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आता है। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है वी वी आई एम सॉरी, मेरी वजह से। वी जिंग देखता है और बोलता है नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, वो खटिया लान से जन उसने उसने बहुत बुरा किया। वांग जी देखता है और बोलता है मैं छोड़ूंगा नहीं उस इंसान को। ये सुनने के बाद जो वी जिंग था वो बोलता है वांग जी प्लीज़, मेरी वजह से तुम्हें घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। वी जिंग को देखता वांग जी और बोलता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी वो घर नहीं था, मेरे लिए जेल था और मैं चाहता था वहाँ से आना। वी जिंग, मैं तुमसे आज एक बात पूछना चाहता हूँ। वी जिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। क्या वी जिंग तुम मेरी लाइफ में आओगे, मुझसे शादी करोगे? एंड ये सुनने के बाद वी जिंग देखता और बोलता हाँ। वांग जी बोलता वी जिंग आई लव यू, विल यू मैरी मी? एंड ये बोल कर वांग जी अपने पॉकेट से तो रिंग निकालता है। वी जिंग देखता और बोलता हाँ रिंग? वांग जी बोलता हाँ। वी जिंग विल यू मैरी मी? वी जिंग बोलता मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ ना। वांग जी देखता और बोलता हाँ जानता हूँ, लेकिन जल्दी ही तुम्हारा डिवोर्स भी हो जाएगा क्योंकि मेरा ब्रदर किसी और को पसंद करता है। और क्या इतना सब होने के बाद तुम फिर भी उसके पास जाओगे? वी जिंग अपने मन में देखता है और अपनी आइज़ बंद करता है और फिर देखता है वांग जी को। वांग जी ही है जो जब से मिला है तब से वी जिंग को प्यार करता आया है। हाँ, वांग जी शिमलेस हरकत ही करता है लेकिन वो प्यार करता है। वी जिंग अपनी आइज़ क्लोज करता है और फिर देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है वी जिंग विल यू मैरी मी? वी जिंग देखता है और बोलता हाँ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी हैप्पी होता है, तुरंत ही वी जिंग को गले लगाता है और बोलता है वी जिंग आई लव यू सो मच। इसके बाद वी जिंग भी वांग जी को हग करता है। फिर वांग जी वी जिंग को रिंग पहनाता है एंड वी जिंग भी पहना देता है वांग जी को। और हाँ, वांग जी स्माइल करता है। वांग जी बोलता है क्या क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? वी जिंग देखता है और बोलता है कि हाँ, तुम्हारी शिमलत हरकतों ने पता नहीं कब तुम्हें मुझसे प्यार करवा दिया मुझे। एंड ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद वांग जी देखता है वी जिंग को और फिर वी जिंग को ना अपने स्टमक में पेन होता है। ये देखने के बाद वांग जी बोलते क्या हुआ? वी जिंग क्योंकि पेनफुल एक्सप्रेशन बनाता है। ये देखने के बाद वी जिंग देखता है वांग जी को घूर के और बोलता है क्या हुआ? हाँ, तुम्हें याद नहीं कल रात का? ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता वो। एंड इसके बाद जो वांग जी था वो बोलता कि सॉरी। वी जिंग बोलता नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसके बाद वी जिंग बोलता है कि मुझे बात लेना है। वांग जी बोलता साथ में ले। वी जिंग बोलता नहीं, लेकिन वांग जी वी जिंग को कैरी करके लेकर चला जाता है रूम में। एंड वांग जी वी जिंग के रूम में लेकर आता है वी जिंग को। उसके बाद शावर ऑन करते हैं एंड दोनों बात लेते हैं, एक छोटा सा रोमांटिक बात लेते हैं। उसके बाद वी जिंग और वांग जी बाहर आते हैं। वांग जी देखता है और बोलता है कि सच में तुम मुझसे प्यार करते हो ना? वी जिंग देखता है और बोलता है अगर तुमने एक बार और पूछा तो मैं ना कर दूंगा। ये सुनकर वांग जी बोलता नहीं नहीं। इसके बाद वांग जी बोलता है कि एक काम करो, तुम रेस्ट करो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। क्या घर में खाने की चीज़ें हैं? वी जिंग बोलता हाँ। इसके बाद वांग जी जाता है एंड वांग जी वी जिंग के लिए खाना बनाता है। और वी जिंग वहीं सोफे पर बैठकर वी जिंग देखता है वांग जी को और अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है और सोचता है क्या उसने सही डिसीजन लिया है। वी जिंग देखता है और बोलता है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा दिल ने कहा कि मुझे हाँ बोलना चाहिए तो मैंने बोल दिया। और उस लान सेचन खटिया के साथ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना है। वी जिंग फिर ऐसे ही सो जाता है। वांग जी देखता है और बोलता हाँ, वी जिंग सो गया। वांग जी 1 घंटे तक पूरी खाना अच्छे से बना लेता है, उसके बाद बाहर भी जाता है। एंड वो वी जिंग के लिए अच्छे से जो है वो मेडिसिन लेकर आता है क्योंकि वी जिंग की पूरी बॉडी में पेन था, इसीलिए वांग जी जो है वापस आता है। तब तक वी जिंग उठ चुका था एंड वांग जी देखता है और बोलता तुम वी जिंग उठ गए? वी जिंग अपनी स्लीपी आइज से देखता है और बोलता हाँ। वांग जी बोलता जाओ फ्रेश अप हो जाओ, ठीक है? वी जिंग बोलता हाँ। एंड इसके बाद वी जिंग जाता है, अच्छे से बात वगैरह लेकर फिर से बाहर आता है एंड वांग जी बोलता है कि चलो खाना खा लो। इसके बाद वांग जी बैठ जाता है डाइनिंग टेबल पर वी जिंग के साथ एंड खाना खाता है। वी जिंग देखता है और बोलता हाँ ये कितना टेस्टी है। वांग जी बोलता तुम्हें पसंद आया? वी जिंग बोलता हाँ बहुत यमी है। तुम्हें कैसे? वांग जी बोलता है कि बस मैंने अपनी मम्मा को देखा करता था जब भी वो खाना बनाती तब। ये सुनकर वी जिंग स्माइल करता है और उसके बाद वांग जी को देखता है और वांग जी और वी जिंग दोनों ऐसे खाना खाते हैं। उनका खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी वी जिंग को मेडिसिन देता है और बोलता हाँ तुम ये भी ले आई? वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स, अब मुझे तुम्हारा ख्याल तो रखना होगा ना। ये सुनने के बाद वी जिंग स्माइल करता है एंड फिर वांग जी और वी जिंग जो है अपनी थोड़ी सी क्वालिटी टाइम को स्पेंड करते हैं। एंड वी जिंग वांग जी से ढेर सारी बातें करता है और बहुत उसे अच्छा लग रहा था, एकदम कंफर्टेबल फील हो रहा था वांग जी के साथ बात कर। ऐसे ही करके वो अपने 2 से 3 घंटे बिताते हैं और फिर इसके बाद वी जिंग थक जाता है। वांग जी वी जिंग को रेस्ट करने के लिए बोलता है और इसके बाद वी जिंग जो है वो सो जाता है। वांग जी बाहर आता है एंड तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है तो कॉल लान किरण का था। वांग जी अपने अंकल से बात करता है और बात करने के बाद फिर वांग जी वापस आता है और वो सोचता है कि अब वो क्या करेगा। वो अपना घर छोड़कर आ चुका है
एंड वांग जी डबल स्माइल देता है और बोलता है, अब उन लैंस को मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। अब तक मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरी वीजिंग को हर्ट करने की कोशिश की है, जिसकी सज़ा तो उन्हें देनी ही होगी ना। एंड ये बोलकर वांग जी डबल वाली स्माइल देता है और उसके बाद तुरंत ही वो अपने अंकल से बात करता है। लायन किरण शौक थे कि अभी वांग जी ने बात की एंड फिर से एंड वांग जी से बात करने के बाद लायन किरण बोलते कि वांग जी तुम श्योर हो ये करना चाहते हो? वांग जी बोलते हाँ मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बीजिंग को हर्ट किया है, जिसकी उन्हें पेमेंट तो चुकानी ही होगी। एंड ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। लायन किरण कुछ भी नहीं बोलते और मतलब वो बोल देते कि ठीक है, एंड वो बोलते हैं कि वो हेल्प करेंगे वांग जी की। वांग जी ये सुनने के बाद तो स्माइल करता है और बताता है कि सो मच अंकल। ऐसे ही करके वांग जी जो है वो पूरा डे विंग के साथ बिताता है एंड इवनिंग को जाकर वीजिंग अपने आइज़ ओपन करता है। तभी जो डोरबेल थी वो रिंग करती है। वांग जी जो था वो इवनिंग का खाना बना रहा था एंड जैसे ही वीजिंग देखता है डोरबेल रिंग को, ये वीजिंग जा रहा था, लेकिन तभी वांग जी आता है एंड डोर को ओपन करता है और देखता है तो वहाँ पर वैन किंग थी। वांग जी बोलता हाँ वैन किंग। वैन किंग वो देखती है और बोलते हाँ वांग जी तुम यहाँ। वांग जी बोलता हाँ कम इन वेलकम। वैन किंग अंदर आती है एंड वो बोलती है वाओ क्या बात है वांग जी, तुम वो वीजिंग के घर पर। वांग जी देखता है और बोलता ऑफ कोर्स मैं वीजिंग के घर पर होऊंगा, क्योंकि वीजिंग मेरा है तो ये घर भी मेरा हुआ ना। एंड ये सुनने के बाद वैन किंग बड़ी बड़ी आंखें करती है एंड तभी वीजिंग पीछे से आता है और बोलता वांग जी कौन है। एंड ये देखने के बाद वीजिंग बोलता वैन किंग बोलती है कि ओह क्या बात है वीजिंग, कहाँ गायब थे तुम। वीजिंग बोलता है कि वैन किंग तुम हो, आओ बैठो। और इसके बाद वो बैठ जाते हैं। वांग जी बोलता है कि ओके ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ कॉफ़ी। और ये सुनकर वैन किंग देखते हैं और बोलते कि हाँ बिल्कुल क्या बात है, तुम तो बिल्कुल घर वाली वाइफ दे रहे हो वांग जी। वांग जी स्माइल करता है और बोलता ऑफ कोर्स क्यों ना दूँ घर वाली वाइफ, आखिरकार आपके बॉस का होने वाला हस्बैंड जो हूँ। एंड ये सुनने के बाद वैन किंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखते और बोलती क्या। बीजिंग जो है वो देखता और बोलता वांग जी शट अप। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता और बोलता हाँ ये आप क्यों बोल रहे हो, अभी तो मैंने आपको वेडिंग के लिए प्रपोज किया है और आपने हाँ भी बोला है, देखिए आपने रिंग भी पहनी है देखिए। एंड ये बोल कर वांग जी अपनी जो वेडिंग रिंग थी या बोले कि जो अभी प्रपोज किया था उसने वो रिंग दिखाता है और बोलता है। वीजिंग जो है अपने हाथ को साइड करता है। वैन किंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखते और बोलती व्हाट ओह माय गॉड सच में तुम लोगों ने एंगेजमेंट कर ली। हाँ मुझे तो बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हारी वेडिंग ऑलरेडी हो चुकी है इसके भाई से एंड देन तुम इससे एंगेजमेंट कर रहे हो। वीजिंग क्या क्या कन्फ्यूज़न है ये बताओगे। वांग जी देखता है और देखिए वैन किंग देखो सीधी सी बात ये है कि आई लव माई ब्रदर इन लॉ। एंड ये बोलकर वांग जी एक टीजिंग वाली स्माइल देता है। वीजिंग देखता है घूर के और बोलता तुम चुप करो और जाकर अपना काम करो। वांग जी देखता है और बोलता ओहो ठीक है जा रहा हूँ, गुस्सा मत करो माई क्यूट बनी। एंड वीजिंग ये सुनकर और भी गुस्सा करता है एंड वो तकिया फेंक कर मारता है। वांग जी बोलता ओ ठीक है जा रहा हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए, तुम पियोगे ना वैन किंग। वैन किंग बोलती है हाँ ऑफ कोर्स पीऊँगी मैं, क्यों नहीं पीऊँगी वांग जी, अब तो तुम वीजिंग के होने वाले हस्बैंड हो। ये सुनने के बाद जो बोल सकती वैन किंग थी वो स्माइल करती है। वांग जी बोलता ऑफ कोर्स एंड रिस्पेक्ट देना मुझे। ये सुनकर वैन किंग बोलती कि हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझसे छोटे हो और वीजिंग से भी छोटे हो, पता है ना तुम्हें कितने साल का अंतर है। वांग जी बोलता है कि एज डज नॉट मैटर वैन किंग। एंड ये बोलकर वो चला जाता है नखरे दिखाते हुए। वांग जी को जाते हुए वीजिंग दिखता है और उसके फेस पर एक छोटी सी क्यूट सी स्माइल आ जाती है। वैन किंग देखती है और बोलती वांग जी सच में बहुत अच्छा लड़का है वी, एंड मुझे लगता है कि तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो देखता है और बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मुझे मतलब वो हाँ मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि उसने जो मेरे लिए आज स्टैंड लिया वो शायद कोई न ले पाता, शायद कल गलती मेरी थी, मतलब मेरी भी नहीं थी। सुनकर वैन किंग बोलती वांग जी वी बताओ मुझे क्या हुआ है, क्या बोल रही हो तुम। वीजिंग देखता है और उसके बाद वीजिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद जो बोल सकते हैं वीजिंग था वो वैन किंग को पूरी सच्चाई बताता है कि कल क्या क्या हुआ। एंड ये सुनने के बाद वैन किंग को बहुत गुस्सा आता है एंड वो बोलती व्हाट, वो तुम्हारा घटिया हस्बैंड ऐसे कैसे कर सकता है, मुझे लगा कि वो एक अच्छा इंसान होगा लेकिन इतना गिरा हुआ हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। वीजिंग देखता और बोलता है कि हाँ वांग जी ने सबके सामने मेरा 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 इतना सपोर्ट किया, सबके सामने वो खड़ा रहा और उसने कहा कि गलती उसकी थी जहाँ की गलती मेरी थी। एंड उसने सबके सामने कहा कि वो मुझे पसंद करता है और मेरे साथ खड़ा रहा, स्टैंड लेता रहा। अगर वो सिर्फ खेल रहा होता मुझसे तो वो सबके सामने, अगर उसे सिर्फ मेरी बॉडी ही चाहिए होती तो वहाँ पर वो इजीली अपने आप को पीछे कर सकता था, कोई उस पर डाउट भी नहीं करता एंड इजीली वो बोल भी देता कि मेरी गलती है एंड मेरे साथ जो भी होता, लेकिन उसे मेरी बॉडी नहीं चाहिए थी वैन किंग,
उसे उसे सच में मुझसे प्यार था। मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा है वैन किंग, सच में क्या वो मुझसे प्यार कर सकता है? मुझे मुझे यकीन नहीं है। मैं क्या करूँ वैन किंग? वैन किंग देखती है और बोलती है, वी जिंग, पहली बार तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया है जो तुमसे प्यार करता है वी। एंड हाँ, मुझे लगता है उसे देखकर कि वो तुमसे प्यार करता है। वी जिंग बोलता है कि हाँ, मुझे पहले लगा कि बस वो मेरी और अट्रैक्टिव फील करता है, लेकिन कल जब मेरे और वांग जी के बीच में सब कुछ हुआ तो उसके बाद भी उसने स्टैंड लिया पूरी फैमिली के सामने। पूरी फैमिली के सामने मेरा स्टैंड लिया, और ये चीज़ पता नहीं क्यों मेरे दिल को छू गई वैन किंग। तुम्हें पता है वो यहाँ से जन उसने सब किया। मुझे मुझे लगता है जहाँ तक जो मेरी हालत थी उसकी जिम्मेदार भी वो ही था। उसने जानबूझकर ये सब किया। एंड वांग जी मेरी गलती जानते हुए भी, हालांकि मैं ही उसे कल रात को वो सब करने के लिए फोर्स कर रहा था, और उसके बाद भी वांग जी ने मॉर्निंग को मेरा सपोर्ट लिया, मुझे मुझे सबके सामने बचाया और मेरे लिए स्टैंड लिया और कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। वरना वो इजीली पीछे हट सकता था ये बोलकर कि मैंने उसे फंसाया है और मैंने ही किया है वो सब, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया वैन किंग। वो सच में मुझसे प्यार करता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वैन किंग बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ वी कि तुम्हें सच में तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई इंसान मिल गया जो तुमसे प्यार करता है वी, सच में उसे जाने मत दो। वी जिंग बोलता है कि हाँ, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, हालांकि हमारी एज में डिफरेंस है और पता नहीं जब हमारा रिलेशन सबके सामने आएगा तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। हालांकि वांग जी की फैमिली इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि वांग जी के अंकल ज़रूर हैं, लान किरण, बाकी के कोई भी खुश नहीं है। और वांग जी को कल मैंने देखा था कितनी बुरी तरह से वो रो भी रहा था अपनी मॉम को याद करके। ना उसका कोई है ना मेरा कोई है, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल हैं। एंड ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती कि हाँ बिल्कुल, एंड मैं बहुत खुश हूँ वी। ये बोलकर वो वी जिंग को हक करती है। एंड वांग जी आता है और बोलता हाँ ये क्या कर रही हो वैन किंग, दूर हटो, मेरी बनी को हक मत करो। ये सुनने के बाद जो वैन किंग थी वो दिखती है घूर के और बोलती कि ओहो मैं पजेसिव, हाँ बहुत पजेसिव हो रही हो तुम, चिंता मत करो, तुमसे पहले इसे मैं ही संभालती थी। ये सुनकर वांग जी बोलते कि हाँ वो बाद की बात है, लेकिन अब मत आना इसके क्लोज, क्योंकि मेरा बनी सिर्फ मेरा है। एंड ये बोलकर वांग जी आता है, वी जिंग को हक करता है। वी जिंग बोलता है कि हाँ सच में ये ऐसी हरकतें करना बंद करो वांग जी। वांग जी बोलता नहीं, अब तो ये छोटा सा बच्चा आपके पीछे चिपक चुका है एंड कभी आपको छोड़कर नहीं जाने वाला। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग देखता और बोलता है कि हाँ सच में मुझे लग रहा है पता नहीं किस बच्चे को गोद ले लिया है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ ये गलत बात है। वी जिंग देखता और बोलता है वांग जी जाओ तुम खेलो। वी जिंग को देखता वांग जी और बोलता है कि ओह सच में खेलूँ मैं। वांग जी को देखकर वी जिंग बोलता है कि हाँ जाओ खेलो। वांग जी तुरंत ही वी जिंग को कैरी करता है एंड बोलता है कि चलो तो फिर खेलते हैं। वैन किंग स्माइल करती है और बोलती है सच में वी जिंग मुझे बहुत मज़ा आ रहा तुम्हें ऐसे देखकर, पता है तुम पहली बार एकदम जेन्युइनली स्माइल कर रहे हो, क्योंकि बहुत क्यूट है वांग जी तुम। वांग जी देखता और बोलता है आई नो वैन किंग मैं बहुत क्यूट हूँ और चिंता मत करो, अब से वी जिंग के फेस पर ये स्माइल ही रहने वाली है। एंड वैन किंग बोलते हैं कि थैंक यू सो मच वांग जी, तुम्हारी वजह से मेरा ये खड़ूस दोस्त सुधर रहा है। इसके बाद वैन किंग बोलते कि ओके ठीक है तुम दोनों क्यूट कपल, हाँ ऑफिस नहीं चलना वी जिंग तुम्हें, या छुट्टी कर रही हो? वी जिंग बोलते कि अरे नहीं नहीं मुझे चलना है, वैसे भी मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है एंड वैसे भी हमें वो 2 कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले थे वो कैंसिल हो चुके हैं। ये सुनने के बाद वांग जी याद आता है नाइट का और वो बोलता है कि मुझे बताओ वी जिंग वो कौन था कल? ये सुनने के बाद वी जिंग देखता और बोलता है कि कुछ नहीं वांग जी रहने दो। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है कि मैंने कहा बताओ मुझे। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग देखता है और बोलता है कि कुछ नहीं, वो मिस्टर सेन थे, हाँ सेन कंपनी के सीईओ, और हाँ काफ़ी डील भी हमारी फाइनल हो चुकी है, लेकिन पहले मैं जियांग कंपनी का सीईओ था और तब उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। वांग जी बोलता है कि ओके इट्स ओके तुम चिंता मत करो। जी बोलकर वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है कि तुम आराम करो, ओके तुम्हें मुझे बताओ कुछ खाना है? वी जिंग बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। वैन किंग बोलते हैं कि जाओ अब रेडी हो जाओ। वांग जी बोलते हैं कि मुझे भी आपके साथ चलना है ऑफिस में। ये सुनकर वी जिंग बोलता है तुम क्या करोगे? वांग जी बोलता है कि देखो वैसे भी इंटर्नशिप मुझे करनी ही होगी, क्यों ना आप मुझे अपनी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करने दें। वी जिंग देखता घुर के और बोलता है चुप करो तुम। एंड ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता है कि नहीं बिल्कुल मुझे करने दीजिए ना। वी जिंग गुस्सा करता है और बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, तुम जाओ जाओ कर रेडी हो जाओ, कॉलेज जाना है तुम्हें, स्टडी कंप्लीट करो अपनी। वांग जी मुंह बनाता है लेकिन वो चला जाता है और वैन किंग देखते हैं और बोलते हैं कि वी जिंग सच में वांग जी बहुत प्यारा है। ये सुनकर वी जिंग बोलते हैं कि हाँ चलो अब तुम ऑफिस के लिए निकलो मैं भी आता हूँ। ये सुनकर वैन किंग बोलते हैं कि ओके ठीक है। इसके बाद वी जिंग भी जाता है दूसरे रूम में एंड देन जाकर वो बात वगैरह लेता है और रेडी होता है। रेडी होकर वो बाहर आता है एंड देखता है तो वांग जी बैठा हुआ था एंड वेट कर रहा था वी जिंग का। वांग जी देखता है और बोलता है कि ओह आगे
वांग जी को वीजिंग दिखता है और बोलता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी बोलता है कि चलो मैं आपको आपके ऑफिस छोड़ देता हूँ। वीजिंग बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारी कॉलेज छोड़ूंगा और उसके बाद मैं जाऊँगा अपने ऑफिस। वीजिंग की बातें सुनकर वांग जी मुँह बनाता है, क्योंकि उसे पता था कि वांग जी जो है वो हाँ मानने वालों में से नहीं है। वो उसके ऑफिस जाने की ज़िद करेगा और उसके बाद अपनी कॉलेज की तो वो छुट्टी कर देगा जैसे मानो। ये सुनकर वांग जी मुँह बनाता है, लेकिन इसके बाद फिर वीजिंग वांग जी को जो है वो उसके कॉलेज छोड़ता है और उसके बाद खुद फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वीजिंग अपने ऑफिस आता है एंड ऑफिस आकर वो अपना काम करना शुरू करता है। एंड जैसे ही वो अपना काम करता है तो जो वैनकिंग थी वो आकर बताती है कि वीजिंग, हमें जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था वो कैंसिल हो चुका है। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वैनकिंग बोलती कि वीजिंग ये देखो। यानी इसके बाद वीजिंग सब चीज़ें देखता है और बोलता है कि ये मिस्टर सेन, मुझे समझ नहीं आता इसकी प्रॉब्लम क्या है। लगता है कि ये सच में क्या ही बोलूँ मैं इसका। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो बोलता है कि मिस्टर सेन से अभी की अभी मेरी मीटिंग फिक्स करो। ये सुनकर वैनकिंग बोलते लेकिन तुम वीजिंग बोलता वैनकिंग करो। इसके बाद वैनकिंग बोलती कि हाँ ठीक है। एंड वैनकिंग फिर कॉन्टैक्ट करती है उनसे एंड जो मिस्टर सेन थे वो तुरंत ही मान जाते हैं मीटिंग करने के लिए। इसके बाद वीजिंग जो है वो बोलता है कि हुई? तो वैनकिंग बोलते कि हाँ हुई। वीजिंग बोलता कितने बजे? तो वो बोलते हैं कि 2 घंटे बाद। वीजिंग बोलता है कि ठीक है। एंड इसके बाद जो वैनकिंग थी वो रूम से बाहर आती है फाइल लेकर और वो तुरंत ही वांग जी को इन्फॉर्म कर देती है। और वांग जी जो था वो अपनी कॉलेज में था, अपनी क्लासेस को अटेंड कर रहा था। अभी उसके 2 लेक्चर्स और थे, वो भी लगातार। वांग जी अपना फ़ोन चेक नहीं कर पाता और वो जो है अपने लेक्चर्स को अटेंड करता है। वीजिंग अपनी 2 फाइलों को कंप्लीट करता है। उसके बाद वैनकिंग बोलती है कि टाइम हो चुका है एंड इसके बाद वीजिंग निकल जाता है सीधा मीटिंग करने के लिए मिस्टर सेन से। वीजिंग जो है वो मीटिंग करने के लिए आ जाता है और ये एक होटल थी। वीजिंग आता है, दिखता है और फिर वीजिंग उसके बाद उसी होटल रूम में जाता है। वहाँ पर ऑलरेडी ही मिस्टर सेन बैठे हुए थे और वो बस वेट कर रहे थे। वीजिंग देखता है और आता है वहाँ पर। मिस्टर सेन उठते हैं और बोलते हैं कि ओह, उनके सर पर जो है वो एक बहुत बड़ी बैंडेज लगी हुई थी, जो कि कल रात ने वांग जी को उसकी हालत मतलब कर दी थी बुरी। एंड इसके थोबड़े पर भी मेरा मतलब है उसके फेस पर भी काफ़ी जगह चोटें लगी हुई थी, जो कि वांग जी नहीं किया था। इसके बाद वो देखता है और बोलता है कि ओह, तो तुम आ गए। वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड ने मुझसे 3 डील साइन करवाई हैं और मेरी कंपनी के शेयर्स भी लिए हैं और ये चीज़ फाइनल हो चुकी है। तो अब तुम मेरे खरीदी हुई इंसान हो एंड मैं जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। ये सुनते ही वीजिंग देखता घुर के और बोलता है शट अप। एंड तुमने जो ये मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल करवाया है, तुम जानते भी हो ना कि तुम्हारा क्या हल करूँगा मैं। नाइट को जो हुआ वो मेडिसिन की वजह से था, लेकिन मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। ये सुनने के बाद देखता है वो और बोलता है कि ओहो, सच में तुम तो गुस्सा कर रहे हो। एकदम तीखी आवाज़ है तुम्हारी, लेकिन जो हाँ मुझे करना है वो मैं करके रहूँगा, क्योंकि ऐसे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं और तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें बेच दिया है। वीजिंग देखता है और ये सुनने के बाद वीजिंग को गुस्सा आता है एंड वो बोलता है कि शट अप, वो मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और आगे से अगर तुमने ऐसी कोई बकवास हरकत की तो मैं तुम्हें मारने से पहले 1 मिनट नहीं सोचूंगा। लेकिन वो आगे बढ़ता है एंड वीजिंग को जैसे वो पकड़ने वाला था, वीजिंग उसके फेस पर एक जोर से पंच मारता है जिससे उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। वीजिंग उसको उसके नेक से पकड़ता है और बोलता है कि अभी तो तुम्हें मैं इसी चीज़ में छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा से अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। एंड ये बोलकर वीजिंग उसे पुश करता है और वो नीचे गिरता है और मिस्टर सेन देखते हैं, बोलते तुम्हें तो मैं। एंड ये बोलकर वो वीजिंग की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीजिंग फिर से उन्हें एक पंच मारता है उनके स्टमक पर और बोलता है कि दूर। ठीक है, मैं तुमसे बस यही बोलने के लिए आया था कि दोबारा से मुझे दिखना मत और मेरे काम में टांग मत अड़ाना। एंड ये बोलकर वीजिंग चाहता है, जैसे ही वीजिंग डोर ओपन करता है तभी और कोई पर्सन डोर ओपन करता है और दिखता है वीजिंग और बोलता हाँ वांग जी। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को हक करता है, बोलता तो तुम ठीक हो? वीजिंग देखकर बोलता कि हाँ मैं ठीक हूँ वांग जी, तुम यहाँ पर। समझ गया वैनकिंग। वांग जी देखकर बोलता है कि हाँ तुम्हें पता मैं कितना डर गया था, तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने के लिए? वीजिंग देखकर बोलता है कि हाँ वांग जी तुम भी ना कैसे बिहेव कर रहे हो ऐसे, मैं एक कंपनी का CEO हूँ और तुम ये ऐसे हाँ क्या कर रहे हो, हटो दूर। वीजिंग को देखता है वांग जी और बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। एंड वांग जी की नज़रें अंदर जाती है। वांग जी देखकर बोलते इसे तो मैं, लेकिन वीजिंग बोलता है कि छोड़ो वांग जी उसे, चलो। एंड ये बोलकर वांग जी का हाथ पकड़ता है एंड वीजिंग लेकर चला जाता है वांग जी को। वांग जी कार में आकर बैठ जाता है वीजिंग की और वैन किंग जो है वो देखती है। वीजिंग देखता है वैन किंग को और बोलता है कि ओह तो ये सब तुमने किया है। वैन किंग बोलते कि नहीं मुझे लगा। वीजिंग बोलता तुम्हें क्या लगा हाँ कि वो मुझे हाँ कल रात की तरह ऐसे परेशान कर पाएगा? कल रात वैन किंग मैं नशे में था, जो आई थिंक मुझे लगता है कुछ ना कुछ मुझे दिया गया था जिसकी वजह से वो ये सब कर पाया। एंड वैसे भी
हाँ, अब मैं बिल्कुल अच्छे से था एंड मैंने उसे 3-4 पंच मारे हैं। एंड ये बोलकर वीजिंग स्माइल करता है। वांग जी बोलते वाह तुम तो बहुत ब्रेव हो। वीजिंग बोलते कि हाँ मैं ब्रेव हूँ। इसके बाद वांग जी मुंह बनाता है एंड फिर इसके बाद वीजिंग बोलता है वैन किंग से कि उसे अपार्टमेंट वापस जाना है क्योंकि उसका पूरा मूड स्पॉइल हो चुका है। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलते कि ओके ठीक है तुम जाओ वांग जी के साथ, मैं तो जाती हूँ ऑफिस, मुझे तो काम संभालना पड़ेगा ना तुम्हारी। हाँ तुम नहीं जाओगे तो एंड शाओ शिंगचन को वो भी तो करेगा ना। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं वांग जी था वो बोलते कि हाँ वैन किंग तुम जाओ। इसके बाद वैन किंग जो है वो उतर जाती है एंड वो टैक्सी बुक करके वहाँ से ऑफिस के लिए चली जाती है। वांग जी और वीजिंग वापस से अपार्टमेंट आती है। वांग जी जो है वो आने के बाद वहीं पर बैठ जाता है और कुछ सोचता है और बोलते कि मैं आता हूँ वीजिंग। वीजिंग देखता है बोलते कि हाँ कहाँ जा रहे हो। वांग जी बोलते हैं कि बस आता हूँ थोड़ी देर में, मुझे कुछ काम है ठीक है एंड आ सकता है आई मीन मेरा मतलब हो सकता है कि मैं लेट आऊँ। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है एंड इसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी के फेस पर एक डबल वाली स्माइल थी। अब हमें वीजिंग को दिखाया जाता है। वीजिंग तुरंत ही जाता है, पाथ वगैरह लेता है एंड वो फिर से अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है और कांटेक्ट करता है जिन्होंने प्रोजेक्ट कैंसिल किया था उनसे और बात करता है उनसे। काफ़ी देर बात करने के बाद वो लोग रेडी हो जाते हैं और हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है। जो बोल सकते हैं वांग जी था वो उसी होटल के पास आता है, अपनी बोल सकते हैं बाइक को पार्क करता है और उसके बाद वो इशारा करता है और पीछे से जो शुजांग था वो आता है। शुजांग बोलता है कि ओ ब्रो सच में यार ये मेरा फेवरेट काम है। वांग जी बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, चलो फिर। एंड जी बोलकर वो दोनों स्माइल करते हैं, अपने फेस को कवर करते हैं और हमें दिखाया जाता है 20 मिनट के बाद का सीन। 20 मिनट के बाद वांग जी जो है वो एक पर्सन को अच्छे से कैरी करके लेकर जा रहा था एंड जैसे ही होटल मेंबर देखते हैं तो बोलते हैं कि सर इन्हें, तो वांग जी बोलता है कि कुछ नहीं ये बेहोश हो गए थे, बस मैंने हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ और चिंता मत करो, इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है इनके फ़ोन से। ये सुनकर वो स्टाफ मेंबर बोलते हैं ओके सर एंड इसके बाद वो चले जाते हैं लेकर एंड हमें दिखाया जाता है अब 2 घंटे बाद का सीन। 2 घंटे हो चुके थे एंड वीजिंग वेट कर रहा था लेकिन वांग जी अभी तक नहीं आया। वीजिंग अपना काम वगैरह कर के खाना वगैरह बना लेता है और बैठकर बस वांग जी का वेट करने लगता है। अब देखते ही देखते 3 से 4 घंटे हो जाते हैं एंड अब रात के 8 बज चुके थे। वीजिंग वेट कर रहा था वांग जी का और उसने खाना नहीं खाया था। वीजिंग जाता है, टीवी ऑन करता है एंड बैठ जाता है और वांग जी का वेट करने लगता है। वीजिंग ने खाना फिर से फ्रिज में रख दिया था ताकि वांग जी जब आए तब खा लेंगे वो दोनों गर्म करके। और ऐसे ही करके 15 मिनट होते हैं एंड तभी डोरबेल पर रिंग होती है एंड जैसे ही वीजिंग डोरबेल रिंग सुनता है वो जल्दी से जाता है, डोर ओपन करता है और देखता है, बोलता है वांग जी। वांग जी अंदर आता है, बोलता है कि हाँ क्या हुआ, आप इतने घबराई हुई क्यों। ये देखकर वीजिंग बोलता है कहाँ थे तुम वांग जी। वांग जी बोलता है कि ओह बहुत फिक्र हो रही है मेरी। वीजिंग बोलता है कि शट अप, ये हरकतें करना बंद करो। वांग जी बोलता है कि ओह मैं बस अंकल से मिलने के लिए गया था। वीजिंग बोलता है कि ओह अच्छा ठीक है चलो एक काम करो, फ्रेश हो जाके इसके बाद हम खाना खाते हैं। वांग जी बोलते हैं कि हाँ ठीक है एंड वांग जी जाने लगता है अंदर। तभी वीजिंग बोलता है रुको। वांग जी रुक जाता है और बोलता है कि हाँ क्या हुआ स्वीट हार्ट। ये सुनकर वीजिंग देखता है, बोलते पीछे पलटो एंड वांग जी पढ़ता है और बोलते हाँ। वीजिंग तुरंत ही वांग जी के पास आता है एंड वो देखता है वांग जी के हाथ को जिससे ब्लीडिंग हो रही थी एंड ये देखकर वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता है ये क्या है। वांग जी अपने हाथ को साइड करता है और बोलता है कुछ नहीं बस ये छोटी सी चोट है। वीजिंग बोलता है मुझे बताओ वांग जी क्या क्या है तुमने, हाँ ये चोट कैसे लगी, किसी से फाइट किया तुमने। वांग जी बोलता है नहीं फाइट नहीं किया। एंड तभी वांग जी जो है अपने हाथ को छुपाने लगता है। वीजिंग देखता है और बोलता है ये इतना बड़ा घाव, दिखाओ मुझे वांग जी। हाँ जी बोलकर वीजिंग तुरंत ही वांग जी का हाथ लेता है और देखता है तो वहाँ पर सच में काफ़ी बड़ा कट था और काफ़ी खून भी निकल रहा था। वांग जी ने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ का। वांग जी को देखता वीजिंग गुस्से में बोलता है ये सब क्या है वांग जी। वांग जी बोलता कुछ नहीं बस आते टाइम मेरा हाथ लग गया था किसी चीज़ से। वीजिंग जो है वो देखता है और बोलता है वांग जी सच सच बताओ मुझे। वांग जी देखता है और बोलता कुछ नहीं। वीजिंग वांग जी का हाथ लेता है और अपने हाथ पर रखता है और बोलता बताओ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी अपना सर नीचे करता है और बोलता है मैंने उस सेन को जान से मार दिया है। ये सुनते ही वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वो देखता वांग जी को और बोलता है क्या 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 कहा तुमने। वांग जी बोलता है कि हाँ मैंने उसे मार डाला। ये सुनने के बाद वीजिंग डर जाता है और बोलता तो क्या बोल रहे हो वांग जी, तो तुम्हें पता भी है। वांग जी वीजिंग को अपनी क्लोज करता है और बोलता है कि हाँ अच्छे से जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे वीजिंग को टच करने की, हाँ उसकी हिम्मत कैसे हुई। वीजिंग मेरा है, हाँ वीजिंग मेरा है और उसे कोई टच करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता और बोलता वांग जी तुम पागल हो गए हो, तुम जानते भी हो तुमने क्या किया। वांग जी बोलता कि हाँ ऑफकोर्स मैं जानता हूँ क्या किया। देखो मैंने उसे वैसे नहीं मारा है, आपको क्या लगा जान से मार दिया। हाँ मैं मारने वाला था लेकिन मैं रुक गया ये सोच करके आपको बुरा लगेगा ना। मैंने बस उसके हाथ पैर ही तोड़े हैं अच्छे से और बस उसे ऐसा बनाया है कि वो कुछ नहीं कई महीनों तक उठ भी नहीं पाएगा।
एंड मैंने हॉस्पिटल में भेज दिया उसे, चिंता मत करो। एंड तभी वीजिंग की नज़र जो है टीवी पर जाती है। वहाँ पर न्यूज़ चल रही थी कि मिस्टर सेन कंपनी के जो वो सीईओ थे, उन्हें जो है बहुत बुरी हालत में पाया गया, उनका एक्सीडेंट हो गया। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता, वांग जी बोलते कि चिंता मत करो, मैंने कहा ना। एंड तभी एक और पर्सन अंदर आता है और बोलता है कि हेलो वांग जी देखता बोलता शुजंग तुम। शुजंग बोलता है कि हाँ अब क्या करूँ, मैं इस हालत में तो घर नहीं जा सकता था ना। वीजिंग देखता है और बोलता तुम। एंड वांग जी देखता है और बोलता कि शिट, क्योंकि शुजंग की जो शर्ट थी उस पर ब्लड लगा हुआ था। एंड वो लोग कार से आए थे यहाँ पर, तो किसी ने नोटिस नहीं किया। वीजिंग देखता है और बोलता तुम क्या वांग जी, तुम्हारा दिमाग खराब है। वांग जी देखता है और बोलता है कि शायद। शू यांग देखता है और बोलता है कि वांग जी को मैं तुम्हें बताता हूँ वीजिंग क्या हुआ है। ये क्या है कि कभी कभी ना इसको साइकोपेनिक अटैक आते हैं। और मैं वीजिंग बोलता तुम मुझे जानते हो। शू यांग बोलते कि हाँ मैं जानता हूँ। अब ये मत बोलना कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है। वांग जी देखता है, बोलता है कि मैंने बस उसे। वीजिंग बोलता चुप करो तुम। वांग जी तुम पागल हो गए हो क्या। वांग जी बोलते हैं कि हाँ, और वैसे मैंने थोड़ा सा मारा है उसे, ज़्यादा नहीं मारा। शू यांग देखता है और बोलता है कि ब्रो तो उसकी जान लेने वाला था, मैंने रोका है उसे।